जो परमेश्वर की ओर से खुराक होती है, जो आत्मिक खुराक है, वो हमेशा में क्या है, अगर कभी हम इधर उधर भी चले जाए तो वो वह ठीक जगह पे ले आती है। हालेलुया। कहाँ ले आती है? जहाँ हमारी आशीष रिलीज होती है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आइए हम सीधा पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। यशाया उसकी 59 की 20, 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 59 वर्स 20 से पढ़ते हैं। पेज नंबर 880 हिंदी बाइबल। यशाया 1026 पेज से 50 पेज। 59 याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमीन। आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान से बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, याकूब मतलब इज़राइल। हालेलुया। हालेलुया। याकूब मतलब इज़राइल। तो हम किसके वासी हैं? हाँ जी, सिय्योन। हालेलुया। मेरे अजीजों, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उसके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने एक नाम दिया था ना? हाँ जी, क्या नाम था? इज़राइल। तो जो परमेश्वर ने कहा इज़राइल में रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, जब वो अपने अपराधों से मन फिराते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब आए थे, जब परमेश्वर की दया उन पर हुई, जब उन्होंने दया का मतलब जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उससे पहले क्या थे? वो एक आम इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या कहा गया? भविष्यवाणी हुई कि जे मेरा प्रिय पुत्र, मैं इससे। उसके बाद उन्होंने अपने पिता का काम करना शुरू किया। तो उन्होंने पहला प्रचार भी क्या किया था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया है। और जहां भी परमेश्वर का पवित्र कलाम यही कहते हैं कि जो अपराध से मन फिराते हैं, उसके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। हालेलुया। वो छुड़ाने वाला कौन? यीशु। आज भी जो मसीह, चाहे मसीह नहीं है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की है, परंतु संसार में रहकर भी लोग जानते हैं कि ये पाप है। हालेलुया। पर उनकी संसार में रहते हुए क्या है? बुद्धियां बंद है। हालेलुया। जानते जरूर है कि ये पाप है, फिर वो कहते हैं ये पाप है, फिर भी वही करते हैं। हालेलुया। पर जहां परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई अपराध से मन फिराता है, तो क्या है? उनके लिए सिय्योन में एक सिय्योन पर्वत है वहां, ठीक है? तो वहां क्या है? एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा जिसकी जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। वचन किसके मुख से निकला है? परमेश्वर के। इसलिए जे ताया हुआ है और क्या है? सच्चा। हालेलुया। यहोवा का
यहोवा ये कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है, इनसे बांधी है। हमसे हाँ जी, हमसे किनसे? जो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया, मन प्राया जी, हालेलुया, उनसे है। जो भी पाप में उनसे नहीं है, ठीक है, जो जिन्होंने मन फिराया, क्योंकि पापियों को कहा परमेश्वर ने कि मैं धर्मियों के लिए, किनका उद्धार करने के लिए आया? पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ठीक है, परमेश्वर धर्मियों को नहीं बुलाते, वो तो ऑलरेडी धर्मी है। हालेलुया, किनको बुला रहे हैं? पापियों को। हालेलुया, कहते हैं कि मैंने उनसे वाचा बांधी है कि वे जे हैं कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कब ठहरता है? हालेलुया, जब हम मन प्राप्त करते हैं, पश्चाताप करते हैं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं, तो हम परमेश्वर के हो जाते हैं। हालेलुया, संसार में हम मर के हमारा मसीह में नया जीवन जन्म होता है। हालेलुया, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जो वाचा मैंने उनसे बांधी है जो मसीह में नए होते हैं। हालेलुया, कि मेरा आत्मा तुझ पर है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले। हालेलुया, अब हमने चौकसी किसकी करनी है? मुंह की चौकसी करनी है। हालेलुया, कि इसमें से किसी के लिए कुछ भी ना निकले, कभी बुरा ना निकले, कुछ भी ना निकलेगा। ये नहीं कि शीशे देना बंद कर दूं कि कहा था उस दिन कुछ भी नहीं निकले। हालेलुया, आशीषें दीजिए। हालेलुया, आपके पास 10 बीज हैं। कितने बीज हैं? 10। आपने 10 बो दिए तो कितने होंगे? 10 के 10 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। 10 के 10 नहीं हो सकते हैं। नहीं, आपको क्या उम्मीद है जो आप बीज सारे कम हो गए? नहीं, हालेलुया, जब हम कुछ बेचते हैं तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये डबल है। हालेलुया, तो ये सोच के नहीं बेचता कि इसमें से 2 खराब हो जाएंगे। हालेलुया, हमेशा हम ये सोच के बेचते हैं कि ये सब के सब फलवंत होंगे। हालेलुया, 10 के 20 होंगे। हालेलुया, तो मेरे अजीजों, हमारे मुंह में क्या है? बीज है। हालेलुया, तो हमने इसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। कहाँ इस्तेमाल करना है? सही जगह पे। हालेलुया, हालेलुया, सही जगह पे भी इसको इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना है। सही इसका इस्तेमाल करना है। ये वचन किसके हैं? ये बीज किसका है? परमेश्वर का। किसने डाला? परमेश्वर ने। किसके मुंह में डाला? मेरे मुंह में। हाँ जी, वेरी गुड। हालेलुया, हम सबके मुंह में डालें। हालेलुया, पर किसी को बुरा बोलते मत कहना, प्रभु ने जाना। हालेलुया, परमेश्वर अच्छा है, भला परमेश्वर, वो ब्लेस्ड है और वो हमेशा ब्लेसिंग डालता है, कभी बुरा लफ्ज नहीं करता। हालेलुया, कहते वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा, जो मैंने मुंह में तेरे डाल दिया ना, अब से लेकर क्या है? सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी भी ना हटेंगे। हालेलुया, कितनी पीढ़ियां ब्लेस कर दी परमेश्वर ने। ठीक है, अब हमेशा ये कहा करो मैं ब्लेस्ड हूं, जे मुंह मेरा ब्लेस्ड है और जब मैं इससे निकालूंगा वो होगा। परमेश्वर ने कहा, यही वचन के मैंने कहा तेरे पुत्रों के, पुत्रों मतलब अगली पीढ़ी, आगे पोतों तक। हालेलुया, तो पीढ़ियों से पीढ़ियों परमेश्वर ने के वो वचन क्या है? आगे क्या किया है? फॉरवर्ड किया। हालेलुया, कौन कौन ब्लेस है? हालेलुया, बच्चे हैं हम सबके ब्लेस।
हमारे भाई बहन ब्लेस, Yes. हमारे पेरेंट्स ब्लेस, Yes. हमारी आने वाली पीढ़ियां ब्लेस। Yes. हालेलुया। Hallelujah. कितनी पीढ़ियां होगी? चार. 4 हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे अजीजों, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो हमारे मुंह में है वो परमेश्वर का बीज है, बस हमें उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तब भी हम आशीषित हैं। ओके, Yes. यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि आस्पद बहुतायत की आशीष हो। यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन जब हम मुंह खोलें और हमेशा परमेश्वर के वचन ही हमारे मुख से निकलें। हालेलुया। कोई अपनी तरफ से कुछ ना निकले। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता कि आज आपने हमें पिताजी और लॉर्ड कितना कितना पिताजी भोजन दिया है पिताजी, और लॉर्ड हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। ध्यान के साथ चाहते हैं पिता, हम अपने दिलों के दरवाजे खोलते हैं और आपका पिताजी एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों को ऊपर लिखना चाहते हैं। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल और फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक ये फल जाए पिता, यीशु जी के नाम में आपके वचन के अनुसार आमीन। Amen. पिताजी इशाया 59 वर्ष 21 के अनुसार धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं पिताजी। आपकी दया हम पर हुई है पिताजी, और दया के सागर पिता जब भी जे मुंह खुले तो पिताजी आपके बीच ही निकले, और कभी भी कोई बुराई किसके नहीं, और आपका नाम हमेशा हम सबके द्वारा चिराग पाए पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. और आप पिताजी हम आपका अवसर वचन सुनने वाले सुनाने वाले पिताजी, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले न रह जाए, आपके अंजील का प्रचार करने वाले न अकेले रह जाए, बल्कि सदा के लिए वो आपके पवित्र कलाम पे खुद भी चलने वाले पिताजी और अमल करने वाले हो जाए, यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. कोई भी कोई नेगेटिविटी कोई अंधकार की शक्ति आपके पवित्र कलाम को कभी भी हमसे चुराने ना पाए पिताजी, यीशु जी के नाम में आमीन। Amen. आज से हमने अपना जीवन आपके हाथों में दे दिया, पूर्ण रीति से दे दिया, और पवित्र आत्मा जी आप ही हमें टीच निर्गाह करना और आप ही चलाना, और दया के सागर जो जीवन भी आपका, पल भी आपके, सांसें भी आपकी, सब कुछ आपका होगा, और आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होगा, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। नतीजे की दास पूरा हो जिनवाया 29 की 11 हम सबके जीवन में होगा। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुनते हुए मन्ना बेजमन ने कुछ सीखा, झरना 14 की 14 के अनुसार, झरना 16 की 23 के अनुसार, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen.